तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पर मास्टर जीजी जो होते हैं वो हमें कॉप सेक्टर के सीक्रेट के बारे में बता रहे होते हैं कि जब उनके जो अपना पपेट था लूशा उसने कॉन्शियसनेस को डिवावर करना स्टार्ट किया तो उन्हें उनके कॉप सेक्टर के बारे में सीक्रेट्स पता चलना शुरू हो गए। और वो सीक्रेट्स ये थे कि जहाँ पर हम लोग जो होते हैं वो थर्ड कंट्री में रहते हैं, थर्ड रैंक के कंट्री में जाओ किंगडम में रहते हैं, लेकिन इसकी जो मेन ब्रांच है वो फिफ्थ रैंक के कंट्री में जहाँ पर सबसे ज्यादा हायर लेवल के लोग रहते हैं। वो सारे के सारे लोग जो है वो एक खास वक्त के बाद यहाँ पर आते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग जो है फॉरेन बैटल ग्राउंड के ऊपर जब मर जाते हैं तो उनकी सोल्स जो होती हैं वो एम्प्टी बॉडी के साथ रह जाती हैं और उनकी जो एम्प्टी बॉडीज हैं उनकी जो सोल्स होती हैं उनके लिए यहाँ पर हमारे डिसाइपल्स को तैयार किया जाता है। हम लोग कॉप सेक्टर में यहाँ पर दिन रात मेहनत करते रहते हैं ताकि हम लोग स्ट्रॉन्ग बन सकें। हम सभी डिसाइपल्स को यही बताते हैं कि तुम लोग यहाँ पर अपने लिए कल्टीवेट कर रहे हो, लेकिन असल में हमें यहाँ पर जानवरों की तरह पाला जाता है। जब जानवर बड़ा हो जाता है तब उसकी कुर्बानी दे दी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही जब वक्त आता है हमारे पास जितने डिसाइपल्स होते हैं जो बेहतर कंडीशन में होते हैं उनके अपने पपेट्स उनको डिवावर कर जाते हैं और वो जो होते हैं वो रैंक 5 के कंट्री से आई हुई सोल्स होती हैं। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त मेरी बॉडी के साथ ये जो पपेट लूशा जुड़ा हुआ है ये मेरी बॉडी को डिवावर कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ से भागकर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर से भागकर जाऊंगा तभी मैं यहाँ पर कहां पर जाऊंगा। रैंक 5 के कंट्री के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका है कि मुझे यहाँ पर दोबारा से नेसेंट सोल स्टेज में पहुंचना होगा, क्योंकि जब यहाँ पर मेरे पपेट ने डिवावरिंग को शुरू किया था उस वक्त मेरी कल्टीवेशन लेवल लो हो गई थी। अगर मैं यहाँ पर नेसेंट सोल स्टेज में नहीं पहुंच पाया तो ये मेरी बॉडी को डिवावर कर लेगा और उसके बाद मुझे फॉरेन बैटल ग्राउंड के ऊपर भेज दिया जाएगा जहां पर मुझे कैनन फोर्टर बनाकर मुझे मार दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। मैं यहाँ पर इस सेक्टर को ज्वाइन किया था, मरने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया था। साथ ही लूशा उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ पर नहीं चाहते तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन इस बात को याद रखना कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर रैंक 5 के कंट्री से सोल्स आने वाली हैं और नई वेव स्टार्ट होने वाली है। तुम्हारे पास यहाँ पर ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें अपने लिए यहाँ पर किसी को चूज करना होगा। अपने लिए एक बॉडी को चूज कर लो ताकि तुम उस बॉडी के अंदर अपनी सोल को डाल सको, वरना तुम भी यहाँ पर मरोगे। साथ ही उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर इस लड़के आरडाई के साथ क्या करने वाले हो। तो मास्टर जीसी उसे कहते हैं कि आरडाई जो है वो कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच चुका है, लेकिन मैं यहाँ पर इसके साथ इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर चाहिए, मैं यहाँ पर इस लड़के की बॉडी को यूज करने वाला हूँ। मेरे लिए यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक वो लड़का वैंगलिन और एक ये। मैं इन दोनों की बॉडीज को यहाँ पर अपने लिए फर्नेस के तौर पर यूज करूंगा। अगर मुझे यहाँ पर दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ा तो दोनों में से एक को चूज करूंगा। तो ये बात सुनने के बाद लूशा काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आरडाई तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है, तुम इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर साथ ही वो उससे पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि वो लड़का वैंगलिन वो भी तो तुम्हारे लिए परफेक्ट कैंडिडेट है, तुम इसकी बॉडी के ऊपर भी कब्जा कर सकते हो, लेकिन मुझे बताओ कि तुमने उसकी बॉडी के अंदर से उसकी सोल का टुकड़ा सील क्यों नहीं किया। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो मास्टर जीजी उसे कहते हैं कि वैंगलिन लड़के की बॉडी काफी ज्यादा स्पेशल है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी कोल्ड की एनर्जी है और अगर मैं यहाँ पर अभी उसकी सोल को सील कर देता तो वो हमारे सेक्टर में रजिस्टर हो जाता और रैंक 5 के कंट्री के लोगों को उसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में पता चल जाता और वो लोग उसकी स्पेशल बॉडी को मुझसे छीन लेते। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर आरडाई के अलावा मेरा जो दूसरा ऑप्शन है जिसके अंदर मैं अपनी सोल को ले जा सकता हूँ वो भी यहाँ पर मेरे हाथ से निकल जाए। तो लूशा उसे कहता है कि ये बात तो बहुत ही अच्छी है, तो तुम काफी ज्यादा समझदार हो गए हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उस लड़के की कल्टीवेशन तुमसे पहले यहाँ पर ज्यादा हो जाए और उसके बाद तुम उस लड़के को कंट्रोल ना कर पाओ। अब इस साथ ही लूशा उसे कहता है कि लेकिन हम दोनों के दरमियान में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह से याद है कि जब मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा मैं तुम्हारी सोल को छोड़ दूंगा और साथ ही तुम्हारी कॉन्शियसनेस भी तुम्हें लौटा दूंगा ताकि तुम अपनी सोल और कॉन्शियसनेस के साथ अपने किसी डिसाइपल की बॉडी के अंदर घुस सको और तुम्हें यहाँ पर एक नई जिंदगी मिल सके। नेक्स्ट सीन जो होता है वैंगलिन का दिखाया जाता है। मास्टर मूरोंग जो होते हैं उसे अपने साथ लेकर एक केव में आते हैं और उसे कहते हैं कि ये वो स्पेशल केव है जो तुम्हारे लिए बनाई गई, जो तुम्हारे लिए अरेंज की गई है, तुम्हें इस केव के अंदर बैठ कर कल्टीवेट करना होगा। तुम्हारा वैंगलिन वहां पर से महसूस करता है कि उसके अंदर से वाकई में काफी सारी कोल्ड एनर्जी निकल रही होती है और वो अंदर आता है और उसे कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ से वापस जाकर अपनी टास्क पूरी कर सकते हैं। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तो लो फिर ठीक है, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मेरे रूम में आ जाना। तुम्हारा वैंगलिन अंदर जाता है और जाकर केव का साइज देखता है कि उस केव का साइज तो मास्टर मूरोंग के केव के साइज से भी काफी ज्यादा छोटा होता है। वो कहता है कि यहाँ पर मुझे कौन सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी जेल में बंद किया गया है। और फिर साथ ही वहां पर वो उस ब्लू कलर की फायर को महसूस करता है और कहता है लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी तो वाकई में बहुत ज्यादा है, चाहे इन लोगों के प्लान मेरे पार में क्या ही हो, चाहे यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कोल्ड एनर्जी है मैं इसको एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी टेक्निक को काफी ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ। साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर मास्टर जीजाई ने जो स्पेशल जेट दिया था उसके अंदर जो स्पेशल टेक्निक्स है उनको यूज करके देखते हैं कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और इसी के साथ ही वो दरवाजे को बंद करता है और अंदर बैठ के कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। वैंगलिन वहां पर अंदर बैठा सोच रहा था कि यार उस वूजा को मुझसे क्या चाहिए। तो वो सोच रहा था कि उस वूजा मास्टर ने मुझसे झूठ नहीं बोला था, उसने मुझे कॉप सेक्टर में भेज दिया, उसने मुझसे सच बोला था कि मैं यहाँ पर उसका नाम यूज करके डिसाइपल बन सकता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद सेक्टर मास्टर ने मुझसे जितनी बातें की मुझे लगता है कि वो सारी की सारी सच थी, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे यहाँ
पर कॉप सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे यहाँ पर से जल्दी निकल कर जाना होगा। काश मास्टर C2 यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ होते। मास्टर C2 अपने एक्सपीरियंस के साथ मुझे बता सकते थे। हो सकता है कि उन्हें कॉप सेक्टर के बारे में पहले से पता हो, वो मुझे यहाँ पर सिचुएशन से बाहर निकाल सकते थे। अब जबकि मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर से बाहर नहीं निकल सकता, तो पहले यहाँ पर कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देते हैं और उसके बाद यहाँ पर से निकलने के बारे में सोचूंगा। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है वहां पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता है और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जिन की एनर्जी के साथ अपनी बॉडी के अंदर एक कोर बना लेता है, जो कि कोर फाउंडेशन स्टेज तक पर ही जाकर बनती है। लेकिन उसने यहाँ पर अपने लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में ही अपने लिए कोर बना लिया। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं किंगडम ऑफ जू का सीन दिखाते हैं, जहां पर 7 कलर की रोशनी दिखाई देती है। जैसी वो रोशनी वहां पर दिखाई देती है, इसी के साथ ही जबरदस्त प्रेशर पड़ना स्टार्ट होता है, क्योंकि आसमान के ऊपर से 5th रैंक के कंट्री का एक बहुत ही बड़ा मैसेंजर उनके सामने अपीयर होने वाला है, जिसकी वजह से नीचे ग्राउंड के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है। यहीं पर से बैक माउंटेन पर जानडाउ सेक्टर का सीन दिखाते हैं कि जानडाउ सेक्टर में एक लड़का होता है जिसका नाम पूनैन-जी होता है। तो पूनैन-जी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो फाइनली यहाँ पर वक्त आ चुका है। और दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर जीजी को भी दिखाते हैं, वो भी उठकर अपनी पोस्ट से खड़े होते हैं और कहते हैं वक्त आ चुका है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें मास्टर का दिखाया जाता है, यानी ग्रैंडफादर का दिखाया जाता है टैंगली के। वो कहते हैं कि वक्त आ चुका है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एक टावर होता है, एक बड़ा सा टावर जो होता है वो सारी रोशनी उसकी तरफ से निकल रही होती है और उसके बारे में बताया जाता है कि इसे हीवन टावर कहा जाता है। जब 5th रैंक के कंट्री के लोग जो है वो किसी दूसरे कंट्री को डिस्कवर करते हैं और उसे अपनी यूनियन का हिस्सा बनाते हैं, उस वक्त वो यहाँ पर आकर एक टावर लगाते हैं और उस टावर के अंदर आप एक मैसेंजर को छोड़ जाते हैं। एक मैसेंजर जो कि 5th रैंक के कंट्री से होता है, वो हमेशा इसी टावर के अंदर रहता है। वो इनके अपनी आपसी झगड़ों में बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करता, लेकिन अगर मसला बहुत ज्यादा बड़ा हो तो वो यहाँ पर उनको रोकने के लिए अपनी पूरी की पूरी कोशिश करता है और उनको जरूर रोकता है। तो पूनैन-जी भी वहीं पर पहुंच जाता है और कहता है कि 500 साल के बाद मैं यहाँ पर दोबारा आया हूँ। 500 साल पहले मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर आया था। तो पूनैन-जी कहता है कि आज से 500 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था, यहाँ पर पूरे 23 नेशन सोल स्टेज के मास्टर थे, लेकिन एक रैंक 4 के कंट्री ने हमें बहुत ज्यादा प्रेशर किया कि हम लोग बैटल ग्राउंड में एंटर हो और हमारे एल्डर्स को बैटल ग्राउंड में जाना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए। जहां तक हैंगजुई सेक्टर के जो एल्डर्स थे, नेशन सोल स्टेज के एल्डर्स, वो भी फॉरेन बैटल ग्राउंड में मारे गए थे। और वो सबसे पहले वहां पर एंट्री मारता है। एंट्री मारने के बाद कहता है कि मैसेंजर मैं जानडाउ सेक्टर से यहाँ पर आपको ग्रीट करता हूँ। तो उसे कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आया है, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही वो उसके सामने गिफ्ट पेश करता है और कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर आपके लिए स्पेशल इंग्रेडिएंट्स लेकर आया हूँ, जो आपने मुझे कहा था कि मैं वो भी आपके लिए लेकर आया और साथ ही यहाँ पर आपके लिए कुछ खास चीजें भी लेकर आया हूँ। तो मैसेंजर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा समझदार इंसान हो। पूनैन-जी से कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ पर जाओ किंगडम के सबसे पहले नेशन सोल स्टेज के मास्टर हो जो कि फॉरेन बैटल ग्राउंड से जिंदा वापस आ सका है, जबकि बाकी के जितने भी लोग वहां पर भेजे जाते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। साथ ही वो से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन जो है हायर अप्स को दे दी हुई है और यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर से इससे काफी ज्यादा फायदा भी होने वाला है। साथ ही यहाँ पर 4th रैंक के कंट्री ने यहाँ पर यह भी कहा है कि अगर तुम अगले 100 साल में अपने आप को नेशन सोल स्टेज की लेट स्टेज पर पीक पर पहुंचा लेते हो तो वो तुम्हें अपने सेक्टर का एक आउटर डिसाइबल बना लेंगे। और इस बात से पूनैन-जी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ ही जाओ किंगडम के बाकी के सभी सेक्टर्स के लोग भी वहां पर आना शुरू हो जाते हैं। वो सभी एल्डर्स यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए होते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर बुलाया गया होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 42 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस मीटिंग में यहाँ पर इन सभी से क्या कहा जाएगा और कौन यहाँ पर आसमान से नीचे डिसेंड करने वाला है।